प्रोजेक्टाइल मोशन के ऑब्जेक्टिव्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, हिंदी में इसे कहा जाता है प्रक्षेप्य गति। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारे पास क्वेश्चंस हैं, सो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास उसकी महत्तम ऊंचाई की 4 गुनी है, तो प्रक्षेपण कोण ज्ञात करो। मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो 4 टाइम्स है किसकी, मैक्सिमम हाइट की। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको पता करना है, ठीक है ना। तो परास मतलब रेंज का फॉर्मूला जो है वो क्या है, R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और h हाइट का जो फॉर्मूला है वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब कहा क्या है कि क्षैतिज परास जो है वो महत्तम ऊंचाई की 4 गुनी है, मतलब कि रेंज जो है इट इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। सो R इज इक्वल टू 4h, ये वैल्यू रख के और यहाँ पर डिवाइड करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। क्योंकि यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट होने वाला है आपका, जी से जी कट होने वाला है। साइन 2 थीटा को आपको ओपन करना पड़ेगा। कैसे ओपन करोगे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो देखिए जरा इसका आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a ball is projected with kinetic energy E at an angle 45 degree to the horizontal at highest point during its flight, its kinetic energy will be, कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे, हिंदी में भी क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके आप आराम से पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और समझिए। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, पहले तो ये बात समझ लीजिए। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती है u cos थीटा, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी पूछी है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जबकि टोटल एनर्जी जो है वो कितनी है, E है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ½ mv²। तो ये फॉर्मूला पुट करके और टोटल एनर्जी के साथ में डिवाइड करके देखिए कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, ठीक है ना। आंसर को नोट करके रखिए, लास्ट में आंसर्स दिए हैं उसके साथ फिर चेक करिए कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इजी क्वेश्चन है। एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्टरी एक्सेलरेशन इज, मतलब जब टॉप पे होता है प्रोजेक्टाइल, मतलब इस तरह से प्रोजेक्टाइल जा रहा है और ये यहाँ पर जब वो टॉप पे होगा, कहाँ पर, इस पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे, उसका त्वरण मतलब एक्सेलरेशन कितना होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पॉज कर कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को आराम से रीड कीजिए, समझिए, उसके बाद आंसर लगाइए। क्वेश्चन दिया है कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन विथ वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल प्लेन, द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। अधिकतम दूरी, क्षैतिज दिशा में जो अधिकतम दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, परास कहते हैं। तो डायरेक्ट परास का फॉर्मूला पूछा है, क्षैतिज परास का, ठीक है। तो देखिए सारे यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं बिल्कुल सेम मैच होते हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े से ही अलग है, इसलिए ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 5, एक पिंड A जिसका द्रव्यमान m है v वेग से 30 डिग्री से प्रक्षेपित किया जाता है। अन्य पिंड जिसका द्रव्यमान सेम है, समान ही है, समान वेग से 60 डिग्री से प्रक्षेपित किया जाता है। तो क्षैतिज परासों का अनुपात कितना होगा। अब एक बात ध्यान रख लीजिए कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को कैसे, मतलब एक तो थीटा है और दूसरा कितना है, 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों ही केस में रेंज क्या होती है, सेम होती है, मतलब परास क्या होती है, सेम होती है। तो देखिए कौन सा आंसर बनना चाहिए आपका, ध्यान से देखिए, आराम से पहले क्वेश्चंस को रीड कीजिए और उसके बाद अपना आंसर लगाइए। आंसर अपना मार्क करके रखिए, लास्ट में वीडियो के आपको सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव्स के आंसर मिलेंगे, उनके साथ मैच कराइए इनको। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रक्षेप्य गति में उच्चतम बिंदु पर वेग, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है। ध्यान से अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो इससे पहले 1-2 क्वेश्चन पहले ही मैंने इसका आंसर बताया है।
तो देखिए इसमें से कौन सा आंसर होगा, चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ टू बॉडीज आर एट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो उनकी क्या चीज़ें, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? रेंज सेम होगी, हाइट सेम होगी, या टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, या सभी कुछ सेम होगा? मतलब हिंदी में भी दिया है क्वेश्चन, दो पिंड है एक समान वेग से चल रहे हैं, एक 30 डिग्री से प्रोजेक्ट किया है, एक को 60 डिग्री से प्रक्षेपित किया है, तो इनमें से क्या चीज़ें सेम होगी या सभी कुछ सेम होगा, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट पहले इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपने राइट किया तो अगला क्वेश्चन भी राइट होगा, वो जो पुराना क्वेश्चन था वो भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी प्रक्षेप्य की क्षैतिज परास की इसकी अधिकतम ऊंचाई की 4√3 गुनी है, तो प्रक्षेपण कोण कितना होगा? वैसा ही क्वेश्चन है, क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई के बीच में रिलेशन दिया है, किसके किसके, एच और आर के। क्या दिया है एच और आर में रिलेशन, कि अधिकतम ऊंचाई जो है वो 4√3 है, तो ये 4√3 ऐसा है, ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट आता है, सारे आंसर्स आपके नोट कर लीजिए, और अब मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ, उसके साथ मैच कीजिए कितने आंसर आपके करेक्ट हो रहे हैं। ये है हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर, फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का डी, फोर्थ का सी, इसी तरह से 5 का बी, 6 का बी, 7 का ए और 8 का बी। देखिए कितने आंसर्स आपके करेक्ट हुए हैं, मुझे कमेंट करके बताइए कितने करेक्ट हुए हैं। किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आप मिसमैच होता है, मतलब आपका आंसर कुछ और आ रहा है, मेरे आंसर कुछ और हैं, तो भी कमेंट करके देखिए, कमेंट करके बताइए मुझे, देखेंगे उस क्वेश्चन को, अगर उसमें कोई एरर हुई या हमारे सॉल्यूशन में कोई एरर हुई तो। नेक्स्ट टॉपिक हम लेने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन से, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ को आप रीड करके रखिए, उससे रिलेटेड फार्मूला रीड करके रखिए, और उसके बाद उनके क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए।